प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर एक बार हमें एक मौका दिया, सुबह दिया कि हम उसके नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति कर सके। प्रियो, आज सुबह जिस वचन पर हम मनन करने जा रहे वो है हमारा विषय रणनीतिक जीवन। जी हाँ, रणनीतिक जीवन मतलब स्ट्रैटेजिक लाइफ। स्ट्रैटेजिक लाइफ, हम स्ट्रैटेजी के बारे में आज बात करेंगे। जब हम रणनीति की या फिर स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं गलत दिशा में हम जा रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी बुरे स्वभाव से या बुरे विचार से हम बात कर रहे हैं, ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। दरअसल वैसा नहीं है। रणनीति, बाइबल जो हमें रणनीति सिखाती है, उस रणनीति के बारे में हम सबको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मसीही जीवन, जब से हम मसीही जीवन जीना आरंभ कर दिया है तब से हमारे मसीही जीवन जो है एक रणनीति का जीवन बन गया है, युद्ध का जीवन बन गया है। हम एक आत्मिक युद्ध का एक भाग है, जो हम प्रतिदिन जीवन जीते हैं, एक आत्मिक युद्ध का भाग है। और मेरे प्यारो, जब तक युद्ध में, अगर ये युद्ध है तो इस युद्ध में जब तक रणनीति ना हो, कोई प्रकार की स्ट्रैटेजी ना हो, तो हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सो बाइबल के अगर आप लोगों को, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक के लोगों को, उनके सेवा करने के तरीकों को, उनके जीवन जीने के तरीकों को और शत्रु से लड़ने के तरीकों को जब हम देखेंगे तो हमें ये बात समझ में आती है कि उन लोगों ने कुछ रणनीति का इस्तेमाल किया था, स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से उनको विजय मिली, जिसकी वजह से उनको सफलता मिली, जिसकी वजह से परमेश्वर के नाम की वो महिमा कर सके। दरअसल प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए एक बड़ा युद्ध जो कलवरी क्रूस पर उसने पूरा कर दिया, शैतान को हरा दिया, और वो युद्ध, वो लड़ाई पहले ही खत्म हो गई है। लेकिन जो हारा हुआ शत्रु है वो बार बार परमेश्वर के भक्तों को, परमेश्वर के लोगों को सताना छोड़ता नहीं है, उनको उनका पीछा करना छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो शत्रु चाहता है कि ऐसा कुछ भी करके प्रभु के भक्तों को, प्रभु के लोगों को उसकी भक्ति से, परमेश्वर की भक्ति से अलग कर दे। और इसके लिए बहुत सारे प्रयास वह करते रहता है। और इसलिए हमें ये प्रतिदिन का जो जीवन, आत्मिक जीवन होता है, ये लड़ने वाला जीवन होता है, और लड़ाई में रणनीति का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम रणनीति से चलते हैं तब शत्रु से बचते तो है। जी हाँ, जब हम रणनीति के साथ चलते हैं तो शत्रु से बचते तो है, लेकिन साथ ही साथ विजय भी प्राप्त करते हैं। इसलिए रणनीति को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे आप, 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 और वचन 4 और वचन 5। 2 Corinthians chapter 10 and verse 4 and verse 5, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। मतलब यहां बाइबल बता रही कि हमारी लड़ाई तो है, हमारी लड़ाई तो है। जी हाँ, मसीही जीवन एक लड़ाई का ही जीवन है। लोग कहते हैं ये तो बस जब से मसीह बन गया मेरे जीवन में बड़ा आनंद आ गया, मेरा जीवन बड़ा शांत हो गया, मेरे जीवन में बहुत सुकून आ गया। अच्छी बात है, आत्मिक जीवन में ये बातें जरूरी है, शांति, सुकून, आनंद होना जरूरी है। लेकिन एक सच्चा मसीही जब वह मसीही जीवन जीता है तो उसे ये बात पता होती है कि सुबह से लेकर रात तक मेरा जीवन एक युद्ध का जीवन है, लड़ाई का जीवन है। और उस लड़ाई के जीवन में मुझे लगातार 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 पवित्र आत्मा की सहायता से मुझे लड़ना होता है, और परमेश्वर ही है जो हमें विजय देता है। लेकिन कुछ बातें हम बाइबल के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहां लिखा है, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। लड़ना तो है, लेकिन हथियार जो लड़ने के लिए वो शारीरिक भौतिक हथियार नहीं, मतलब भाला, तलवार, बंदूकें, ये नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। तलवार नहीं है, हाथ में बंदूक नहीं है, हाथ में कोई भाला नहीं है, लेकिन ऐसे परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हथियार हमारे पास में है कि जिसके द्वारा हम बड़े बड़े गढ़ों को हिला सकते हैं, उन्हें डगमगा सकते हैं, सामर्थ्य परमेश्वर के द्वारा। फिर आगे लिखा है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसका खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यह बाइबल बात कर रही कि आपको, हमें एक ऐसी रणनीति की आवश्यकता है। उस रणनीति के तहत हमें हर प्रकार की कल्पना, हर प्रकार की वो बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, उसको कैद करना है
और परमेश्वर का आज्ञाकारी बना देना है। एक ऐसी रणनीति की आवश्यकता है जो हमारे अपने जीवन में लागू हम कर सके। उन हथियारों का प्रयोग करने से पहले रणनीति का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, जो कोई तलवारबाज होता है, जो तलवार चलाता है, उसको एक रणनीति पता होती है कि शत्रु पर जब वो हमला करेगा तो किस प्रकार से तलवार चलाएगा, बैठ के कैसे तलवार चलाना है, खड़े होकर तलवार कैसे चलाना है, कौन से वार का किस प्रकार से जवाब देना है, ये सारी बातें उसको सीखना होता है, तभी वो तलवार चला सकता है और शत्रु का सामना कर सकता है। बाइबल बात कर रही कि हमारे पास प्रभु ने कोई शारीरिक हथियार, तलवार और बंदूकें नहीं दिया है, लेकिन तब भी लड़ना है। लड़ना है किन हथियारों के द्वारा? आत्मिक हथियारों के द्वारा, जो परमेश्वर पिता ने वचनों के द्वारा हमें दिए हैं। उन हथियारों के द्वारा हमें लड़ना है और लड़ने के लिए हमें रणनीति की आवश्यकता पड़ेगी। और हमें क्या रोकेगा? कल्पनाएं, भावनाएं, विचार, लोग, शत्रु, शैतान, मित्र, परिवार, बहुत सारी चीजें हमें इस रास्ते पे, प्रभु के रास्ते में रोकने के लिए बहुत सारी चीजें आएंगी। कैसे हम इन चीजों को खंडन कर सकते हैं, कैसे हम इन चीजों को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना सकते हैं, इसके लिए हमें आवश्यकता है एक रणनीतिक मिशन में आगे बढ़ने की, रणनीति के साथ प्रभु के पीछे चलने की। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा, कुछ बाइबल के कुछ जनों के जीवनों से, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम सीखने जा रहे हैं कि रणनीतिक जीवन कैसे जिए। जी हाँ, हम सीख रहे हैं आज का विषय स्ट्रैटेजिक लाइफ, रणनीतिक जीवन। अब हम सीख रहे हैं कि रणनीतिक जीवन कैसे जिए, कैसे, अगर ये रणनीति है तो हमें कैसे जीना चाहिए। ये दरअसल आप इसको निगेटिव बातों में मत लीजिएगा। कई बार रणनीति का मतलब लोग सोचते हैं कि कूटनीति। जी हाँ, ये कूटनीति नहीं है, ये रणनीति है और इसलिए अपनाई जाती है कि जिसके द्वारा शत्रु को हम हरा दे, शत्रु को हम गिरा डाले और परमेश्वर पिता के नाम को ऊंचा करे और अपने मसीही जीवन को बचाए, विश्वास के जीवन को बचाए। इसलिए रणनीति की आवश्यकता हमारे लिए होती है। सीख रहे हम लोग कि रणनीतिक जीवन कैसे जिए। इसके लिए हमें चलना होगा यशायाह नबी की पुस्तक में, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 39। हम चलेंगे यशायाह नबी की पुस्तक में और अध्याय 39 और वचन 1 से लेकर 8 तक पूरा अध्याय जो है, पूरा अध्याय समझना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी आपके लिए पढ़ना चाहता हूं ताकि हम इस अध्याय को समझ ले। जी हाँ, यह लिखा है, उस समय बलदान का पुत्र मरोदक बलदान, जो बाबुल का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर चंगे होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। इससे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भंडार और चांदी, सोना, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल और अपने हथियारों का सब घर और सब भंडारों में से जो वस्तुएं थी वे सब उनको दिखलाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रह गई जो उसने उन्हें दिखाई न हो। तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, हे मनुष्य, ये मनुष्य क्या कहे गए और वे कहां से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन यानी बाबुल से मेरे पास आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा? सुनिएगा ध्यान से। हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा। मेरे भंडारों में से कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उन्हें न दिखाई हो। मतलब सारी, छोटी से लेकर बड़ी सारी वस्तुएं मैंने, मेरे भंडार, मेरा राज्य, मेरा सब कुछ मैंने उनको दिखा दिया है। यहां तक हमें समझ लेना है, थोड़ा यहां तक समझेंगे। जी हां, बेबीलोन का राजा, अश्शूरी लोगों का प्रभुत्व बेबीलोन पर था और वो प्रभुत्व को हटाना चाह रहा था बेबीलोन। और बेबीलोन इजराइल के साथ एक राजनीतिक संधि को ढूंढ रहा था कि कैसे न कैसे करके इजराइल के साथ अगर हमारी संगति, मतलब राजनीतिक संधि मिल जाए तो हम इजराइल को लूट सकते हैं, इजराइल को कब्जा कर सकते हैं और अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। और अपनी ताकत को बढ़ाकर हम अश्शूरी लोगों के प्रभुत्व से भी हम लोग बाहर निकल सकते हैं। दरअसल वे चापलूसी कर रहे थे। बेबीलोन का जो राजा, जिसके बारे में बताया गया, बलदान का पुत्र मरोदक बलदान, ये चापलूसी के साथ उसने एक चिट्ठी, पत्र भेजा और साथ में बहुत सारे गिफ्ट भेजे। प्रॉब्लम क्या है? हिजकिय्याह की बात हो रही, राजा हिजकिय्याह बहुत ही अच्छा राजा था, पर कुछ जगह उसने गलतियां किया। तो हिजकिय्याह राजा इससे पहले
जब ये घटना हुई तो घटना के पहले एक वाकया उसके साथ में हुआ था कि हिजकिय्याह राजा बीमार हो गया था, बहुत बीमार हो गया था और वह मरने पर था, लगभग मर ही गया था। लेकिन जब उसने पश्चाताप किया, जब उसने प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन लिया और उसको 15 साल की उम्र उसको गिफ्ट में उसको दे दिया और वह जीवन जिया। तो उसका बीमार होना और चंगा होना, ये दो बातों को ये लोग जान चुके थे। और ये राज क्या है, सीक्रेट क्या है, क्या कारण है, ये जानना चाह रहे थे। कौन? बेबीलोन के लोग ये जानना चाह रहे थे। इसलिए कैसे डायरेक्ट तो पूछ सकते नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत बार प्रयास किए। अगर हम पुराने नियम को, राजाओं की पुस्तक और इतिहास की पुस्तक पढ़े तो समझ में आता कि हिजकिय्याह और इजराइल के राजाओं के पास बेबीलोन के लोगों ने बार बार अपने लोग इसलिए भेजे ताकि उनके भेदों को वे जानकारी ले सके कि आखिर इनके सक्सेस जीवन का, सफल जीवन का, चमत्कारिक जीवन का रहस्य क्या है, जानना चाह रहे थे। तो यहां चापलूसी के साथ उन्होंने एक लेटर और गिफ्ट भेजा हिजकिय्याह के पास। हिजकिय्याह बह गया। तकलीफ यह होती कई बार जब हम भावुक हो जाते हैं, भावनाओं में हिजकिय्याह बह गया। दरअसल हिजकिय्याह यहां पर एक पाप कर रहा। कौन सा पाप? परमेश्वर पर अविश्वास का पाप। परमेश्वर पर अविश्वास का पाप, परमेश्वर पर अविश्वास करना, परमेश्वर की न सुनना, परमेश्वर का महत्व न देना। और ये शत्रु राजाओं को हल्की सी भेंट से, हल्के से चिट्ठी से, उनके सराहने वाली बातों से प्रसन्न होकर उनके साथ हो लेना, ये एक अपराध था। परमेश्वर को तुच्छ जाना और उसका दंड उसी समय के बाद आना शुरू हो चुका था। जब वे लोग आए, उन्होंने गिफ्ट दिए, तो हिजकिय्याह राजा ने सब दिखाया। उन्होंने थोड़ी ना कहा कि हमको दिखाओ, उन्होंने नहीं कहा कि हमें दिखाओ। कई बार ये गलतियां मसीही लोग करते हैं, भावुक हो जाते हैं, भावनाओं में आ जाते हैं और शैतान यही चाहता है कि आपको भावनाओं में डाल दे। शिमशोन को दलाइला के भावनाओं में घुसा दिया और भावनाओं में पड़ने के द्वारा शिमशोन फंस गया। जी हां, कई बार शैतान भावनाओं में फंसाता है और हिजकिय्याह राजा भी भावनाओं में फंसकर सारा भंडार, अनमोल पदार्थ अपने राज दरबार में, जो सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, कपड़े, हथियार, कितने सिपाही है, कहाँ कौन रहता है, कौन सा दरवाजा क्या होता है, राजमहल कैसा है, सारी चीजें उसने दिखाई। जब यशायाह नबी को बात पता चली, परमेश्वर ने यशायाह को भेजा, तो यशायाह ने पूछा क्या क्या दिखाया उनको। तो हिजकिय्याह ने यहां जवाब दिया 4वीं आयत में कि मेरे भंडार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उनको ना दिखाई हो। बहुत अच्छे से बता रहा है हिजकिय्याह कि मैंने सब वस्तुएं उनको दिखा दी। कितनी अच्छी बात है सर, ये अच्छी बात नहीं है। जी हां, शायद यशायाह ये कह रहा है हिजकिय्याह राजा को कि राजा हिजकिय्याह, ये अच्छी बात नहीं है जो तूने किया। बेबीलोन के धूर्त राजा के लोगों को तूने ये जो सारी बातें यरूशलेम की या फिर इजराइल की तूने बता दिया है, ये सही नहीं हुआ। आगे लिखा हुआ है 5वें वचन से पढ़ते हम लोग। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं के यहोवा का वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, वह सब बाबुल को उठ जाएगा। और यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी। जितनी वस्तुएं तूने दिखा दिया है, कोई वस्तु उस भंडार में नहीं बचेगी। सब सारी की सारी वस्तुएं उठाकर बेबीलोन यहां से लेकर जाएगा, तुमको गुलाम बना देगा। आगे लिखा है, और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो, उनमें से कितनों को बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बाबुल के राजभवन में रहेंगे। तेरे आने वाले पीढ़ियां गुलाम बन जाएंगी और जो कुछ यहां पर जो अभी भी जो दिखाया गया है, सोना, चांदी, हीरे और ये सारी संपत्ति, ये सब उठाकर बेबीलोन ले जाई जाएगी। हिजकिय्याह डर गया। ये सुनने के बाद हिजकिय्याह डर गया। उसे ये समझ में आया कि मैंने एक बड़ा अपराध किया है। मैंने बेबीलोन के लोगों को, मेरे भंडार को मैंने दिखाना नहीं था। तो फिर वो हाथ पांव जोड़ के रिक्वेस्ट करता है, पश्चाताप करता है फिर से, ये सब जो मामला होने वाला है ये मेरे समय में तो नहीं होगा ना। तो बोले नहीं, लेकिन तेरे पीढ़ी में, तेरे वंश में, तेरे बच्चों के साथ ये हो सकता है। और वहां होना शुरू हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि इजराइल, यहूदा का राज्य बहुतायत से गिर गया, क्योंकि हिजकिय्याह के मरने के बाद उसका बेटा मनश्शे, बाइबल कहती है कि मनश्शे ने बहुत ही धूर्त काम किए। उसने मूर्ति पूजा को लाया
अशेरा और बाल देवताओं की मूर्तियों की वहां स्थापना किया और बहुत सारा अधर्म किया। वो एक बात जिम्मेदार थी, और ये एक बात जिम्मेदार थी कि हिजकिय्याह ने अपने सब भंडार की चीजों को दिखा दिया था। उस कारण यहूदा के राज्य पर सारी बर्बादी छा चुकी थी। जी हाँ, क्या सीख रहे हम लोग? हमारा विषय आज का है रणनीतिक जीवन, और हम ये सीख रहे हैं कि रणनीतिक जीवन कैसे जिए। इस घटना को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, क्या होता है? दरअसल ये हमारा मसीह जीवन युद्ध का जीवन है। क्या करना चाहिए हमने अपनी शक्ति और अपनी कमजोरी कभी भी शत्रु के सामने प्रकट ना करें। एक बात सुन लीजिएगा, आपकी ताकत और आपकी कमजोरी दुश्मन को पता नहीं लगना चाहिए, शत्रु को पता नहीं लगना चाहिए। आपके जीवन में आपकी ताकत का रहस्य क्या है, कौन सी बात है जिसमें से आपको शक्ति मिलती है, यह सीक्रेट शत्रु को पता नहीं लगना चाहिए। जी हां, और कौन सी वो बात है, कौन सी वो कमजोरी अगर वो हाथ में आ जाए, शिमशोन के बाल थे वो, कौन सी वो कमजोरी है वो हाथ में आ जाए तो फिर तुमको अपनी गिरफ्त में लिया जा सकता है। एक बात याद रखिए, कभी भी शत्रु के सामने अपनी ताकत और अपनी कमजोरी दोनों को प्रकट नहीं करना चाहिए, दोनों को सामने नहीं लाना चाहिए। हिजकिय्याह ने सब बता दिया था कि ये मेरी ताकत है, ये मेरा राजमहल है, ये मेरी सोना चांदी हथियार है, मेरे सिपाही है, ये सब मेरी ताकत है। अपनी ताकत और अपनी कमजोरी सब बता दी थी, और उसके बाद ये राज्य बंधुआई में चला गया था। मेरे प्रियो, रणनीतिक जीवन हमें जीना है, और रणनीतिक जीवन जीने के लिए हमें हमारी ताकत को शत्रु को नहीं बताना चाहिए। आपकी ताकत क्या है ये आपको पता है। जब हम बाइबल के साथ चलते हैं, यीशु का अनुसरण करते हैं, तो हमें यह पता चलता कि कौन है जो मेरी ताकत है। बाइबल सिखाती कि परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है, परमेश्वर का वचन हमारी ताकत है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हम अपनी ताकत बढ़ाते हैं। जब हम अपनी ताकत बढ़ाते हैं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, हम जब घुटने टेकते हैं प्रभु के सामने, खुदा के सामने, हमारी ताकत वहां पे रिवाइव होना शुरू हो जाती है। जब हम प्रभु के सामने घुटने टेक देते हैं, परमेश्वर हमारा सब कुछ है। अपनी ताकत शत्रु को पता मत लगने दो कि क्या रहस्य है मेरी ताकत का, और अपनी कमजोरियां क्या है वो भी पता मत लगने दो। जी हाँ, हमें ये नहीं करना चाहिए, तो हम रणनीतिक जीवन जी सकते हैं। एक उदाहरण मैंने इससे पहले भी बता चुका था, सांप और नेवले का। दरअसल सांप के काटने पर जो दवा लगाई जाती है या दवा पिलाई जाती है, वो दवा का आविष्कार कैसे हुआ था? आयुर्वेदिक दवाओं का आविष्कार अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग जगह, अलग अलग चीजों का आविष्कार हुआ है, लेकिन स्पेशली वो दवाई जो सांप के काटने पर पिलाई जाती है या लगाई जाती है, उस दवा का आविष्कार कैसे हुआ उसके बारे में कभी मैं पढ़ रहा था। तो एक ऐसा हुआ कि एक चरवाहा अपने भेड़ों को जंगल में चरा रहा था, और चराते समय उसने ये देखा कि सांप और नेवले की लड़ाई चल रही है। एक बड़ा सा सांप, कोबरा और नेवला, तो वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और ये वो देखने के लिए गया। तो उसने ये देखा कि सांप नेवले को लपेटता है और बार बार काटता है, डंक मारता है। तो नेवला सांप को फिर लड़ाई करता है और झाड़ियों में घुस जाता है, और फिर 2-3 मिनट के बाद वापस लौट के आता है और फिर सांप पर अटैक करता है, फिर लड़ना शुरू करता है, और सांप वापस उसके ऊपर अटैक करता है, डंक मारता है, और फिर सांप काटता है, और उसके बाद में वो फिर से वो नेवला झाड़ियों में घुसता है, फिर 1-2 मिनट के बाद फिर वापस निकल के आता है और फिर लड़ना शुरू करता है। चरवाहे ने देखा कि हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तब उसने देखा कि नेवला जाता झाड़ियों में कहां जाता है, तो नेवला झाड़ियों में जाता है एक विशेष प्रकार के पौधे के पत्ते खाने के लिए, पत्ते चबाने के लिए। जब सांप उसको डंक मारता था तो ये नेवला विशेष प्रकार के पौधे को चबाता था, खाता था, और वो जहर को अपने अंदर से दूर करता था, और फिर सांप से लड़ना शुरू कर देता था। तब उसके बाद से ये चरवाहे के थ्रू पता चला कि ये ऐसा पौधा है जो सांप के जहर का एक असरदार इलाज इसका हो सकता है। फिर वहां से उस पौधे का इस्तेमाल होना शुरू हुआ और दवा बनना शुरू हो गया। पर सीखने वाली बात इस घटना में यह है कि ताकत, नेवले की ताकत, नेवला भले ही दिखने में छोटा होगा, सांप बड़ा है और जहरीला है और बहुत ताकत है उसके अंदर में, फिर भी नेवला चाहे दिखने में एक साधारण से बिल्ली समान दिखता हो, लेकिन उसकी ताकत शायद उस पौधे के अंदर, उसकी चंगाई उस पौधे के अंदर थी, और यह बात सांप को नहीं पता थी।
शत्रु को हमारी ताकत नहीं पता होना चाहिए। वो सांप भी सोचता होगा अब तक मैंने जितनों को काटा वे तो जगह पर मर गए, उन्होंने पानी नहीं मांगा, ये नेवला क्या चीज है, ये क्यों इतना मेरे से लड़ रहा है, मैं क्यों इस पर जीत नहीं पा रहा हूं, ये मरता क्यों नहीं है, क्योंकि नेवला कुछ विशेष प्रकार की दवाई खा रहा है। प्यारो, हमारी भी लड़ाई ऐसे ही एक सांप से है ना, हम जानते वो कौन है। ऐसे ही एक सर्प से हमारी लड़ाई है और हमें बार बार लड़ना होता है। और हमारी ताकत वो पौधा यानी क्या, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का धाम, हमें वहां से ताकत मिलेगी, वचनों से ताकत मिलेगी, तब हम उससे लड़ पाएंगे। मेरे प्यारो, अगर रणनीति के साथ हम लड़ेंगे तो सफलता पाएंगे। क्यों हिजकिय्याह के बाद हिजकिय्याह का राज्य बंधुआ हो गया, बंधुआई में चला गया? क्योंकि हिजकिय्याह ने अपनी ताकत और अपनी कमजोरी शत्रु के सामने खुलकर रख दी थी, इस कारण वो मुश्किल में पड़ गया। जल्दी से दूसरे बात की तरफ आगे बढ़ते हैं कि रणनीतिक जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए या कैसे रणनीतिक जीवन जिए। दूसरी घटना न्यायों की पुस्तक अध्याय 3 और वचन 12 से लेकर 31 तक आपको मिलेगा। बुक ऑफ जजेस एंड चैप्टर 3 वर्स 12 to 31। इतना पढ़ने का समय नहीं है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, पर मैं उसकी आउटलाइन आपको बता देना चाहता हूं। यहां पर एक यहूद नाम के व्यक्ति की घटना है। यहूद उसका नाम था और वो लेफ्टी था, उल्टे हाथ से काम करता था। ये बात हमें समझना होगा। यहूद नाम का व्यक्ति, उस समय मोआबी राजा एग्लोन, इसने 18 साल तक के उनको अपने गुलाम बना के रखा था, उन पर प्रभुत्व कर रहा था इजराइल की प्रजा पर। मोआबी राजा था एग्लोन राजा जो था वो बहुत मोटा था, फैट, बहुत ही मोटा, उसका पेट बहुत निकला हुआ है और पूरी बॉडी एकदम, बहुत ही मोटा राजा था, बाइबल बताती है। और एहूद जो था वो साधारण सा व्यक्ति लेकिन लेफ्टी था। अब मामला क्या है? मामला है कि कैसे अपने राज्य को जो 18 साल से एक मोआबी राजा के अधीनता में है, और कैसे ये मोआबी राजा के अधीनता से अपना राज्य छुड़ाया जाए और अपने लोगों को आजादी मिले। तो एहूद ने एक प्लान किया, अपने कुछ साथियों को लिया। ये घटना बाइबल में पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। साथियों के लिया और इजराइल की बहुत ही सुंदर सुंदर भेंट वस्तुएं लेकर राजा एग्लोन के पास पहुंचे। जब वह एग्लोन राजा के पास पहुंचे तो एग्लोन राजा खुश हो गया, अरे वाह वाह, इजराइल के इतने सुंदर सुंदर फल, इतने सुंदर सुंदर फूल, इतने सुंदर कपड़े हमको लाए, गिफ्ट लाए, अरे तुम तो बहुत अच्छे लोग हो, बहुत बढ़िया। गिफ्ट देके खुश हो गया राजा और सारे लोग चले गए बाहर और एहूद दूर गया। और लिखा है कि गिलगाल की मूर्तियों के पास जाकर खड़ा हो गया। और शायद राजमहल से सारे सिपाही देख ही रहे होंगे उसको कि तो हमारी मूर्तियों के पास, ये इजरायली बंदा हमारी मूर्तियों के पास जाके खड़ा हो गया। तो खड़ा होकर कुछ सोच रहा है और सोचने के बाद सिपाहियों को आकर सिपाही को बोला, राजा से मुझे कुछ बताना है, मुझे मेरे प्रभु ने कुछ बात बताई है, कुछ बताना है। तो इनको लगा कि अपने ही गिलगाल की मूर्तियों के ईश्वर ने कुछ तो बात यहूद पर प्रकट किया है। यहूद ने बहुत ही रणनीति के साथ सबसे पहले राजा का दिल जीता। सुन लीजिएगा, सबसे पहले राजा का गिफ्ट देकर राजा का दिल जीता और उसके बाद फिर गया। तो बाइबल कहती है कि उसने एक हाथ भर की एक तलवार बनाई थी जो अपनी जांघ के पास दाहिनी ओर छुपा के रखी थी। शायद चेकिंग भी किया होगा लोगों ने, पर वो तलवार वस्तु हथियार कहीं मिला नहीं। और चेकिंग करने के बाद राजा के महल में, एग्लोन राजा के महल में एहूद चला जाता है और कहता है, मुझे एक बात तुम्हें बताना है जो परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया है। तो एग्लोन राजा खुश हो गया, पहली बार आया तो इतने सारे गिफ्ट लेकर आया, अभी कोई खास बातें लेकर आया है। तो यहूद ने ये कहा कि ये जो बात महाराज आपसे कहना है वो अकेले में कहना है। तो राजा एग्लोन ने सारे लोगों को अब दरबार से बाहर निकाल दिया, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। हाँ बोलो, क्या 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 बात प्रभु आपसे बताना चाहता है? बोले बात यह है, उसने अपना हाथ डाला, अपना जो चोंगा उसने पहना था, बागा पहना था, उसके भीतर में से लेफ्ट हैंड से वो तलवार निकाला जो उसने छुपा के लाया था और सीधा एग्लोन राजा के पेट में घुसेड़ दिया। बाइबल कहती है कि वो इतना मोटा था एग्लोन राजा, वो तलवार के साथ जो तलवार की जो मुट्ठी थी पकड़ने की, वो तक उसके पेट में घुस गया था और वो गिर गया, मर गया। और उसके बाद छज्जे पर से उतर के बाहर जाके ताला मार दिया और एग्लोन भाग गया। एहूद भाग गया। ये नाम एक जैसे, एहूद और एग्लोन। तो एहूद भाग गया एग्लोन राजा को, मोआबी राजा को मार के। तो सिपाही बाहर खड़े हैं
कि वो तो कब का चला जा चुका है एहूद, तो महाराज अभी तक क्यों नहीं बाहर निकले, पता नहीं अपना कुछ क्रियाक्रम कर रहे होंगे अंदर बैठ के। तो बहुत सारे टाइम हो गया, बहुत देर हो गई, और उसके बाद उनको लगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने चाबी लाई, ताला खोल के अंदर जाके देखा तो राजा मरा हुआ पड़ा था। उसके बाद यहूद अपने लोगों में गया और अपने लोगों को बुला कर लाया कि परमेश्वर ने इस राज्य को हमें दे दिया है, चलो मेरे साथ। और अपने लोगों को लेकर गया। बाइबल कहती है कि मोआब के 10,000 लोगों को मार डाला इन्होंने, क्योंकि एहूद ने पहले ही राजा को मार डाला था और इनको लीड करने वाला कोई था नहीं। सो उसके बाद 10,000 पुरुषों को तकरीबन मोआबियों को मार डाला। और उसके बाद बाइबल कहती है कि 80 साल तक इजराइल में शांति बनी रही राजा एग्लोन के मरने के बाद। जी हां, ये कैसे हुआ? ये एक रणनीतिक तरीके से हुआ, एक स्ट्रैटेजी वहां पे बनाई गई थी और स्ट्रैटेजिक तरीके से ये बात की गई और एग्लोन राजा को मारा गया। जी हां, क्या किया यहूद ने? यहूद ने बुद्धिमानी का प्रयोग किया। आपको और मुझे, मसीहो, हमें क्या करना चाहिए? हमें शत्रु से लड़ना है, रणनीति के साथ लड़ना है, क्योंकि ये आत्मिक युद्ध है। इसमें जब तक रणनीति नहीं तब तक आप जीत नहीं सकते हो। स्ट्रैटेजी के अलावा आप जीत नहीं सकते हो। आपको एक स्ट्रैटेजी रखना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। एहूद ने वो स्ट्रैटेजी तैयार किया और उसने लड़ना, उसने आरंभ किया, बुद्धिमानी का प्रयोग किया, बुद्धि लगाया और बुद्धि के साथ राजा को हरा डाला। बाइबल हमसे बात करती है, नीति वचन 11 उसका 14, जहां लिखा है, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। 14 वचन बोलता है कि जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। जी हां, बुद्धि की युक्ति, एक रणनीति, बुद्धि के साथ, बुद्धिमता के साथ एक रणनीति की आवश्यकता है। अगर ये नहीं करेंगे तो वहां की प्रजा मुश्किलों में और विपत्ति में आ जाएगी। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है कि तुम्हें कई बार सांप के समान चतुर बनना पड़ेगा और कबूतर के समान भोले भी बनना पड़ेगा। रणनीति के साथ आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। बाइबल ये भी कहती है कि किसी बलवान का घर अगर लूटना है, जब तक उसे बांध ना ले उसका घर नहीं लूट सकते आप। ये रणनीति करना पड़ेगा, तभी उसका घर आप लूट सकते हो। बाइबल ऐसी बात करती है। मेरे प्यारो, एग्लोन ने, एहूद ने वही काम किया। उसने बुद्धि का प्रयोग किया और बुद्धि के साथ में एग्लोन राजा को मार डाला। और जो देश इजराइल का राज्य 18 साल मोआब के राजा के अधीनता में था, अब 80 साल तक, राजा मरने के बाद 80 साल तक पूरे देश में शांति फैली रही। जी हां, यीशु मसीह ने भी ऐसा ही बुद्धि का प्रयोग किया था। इसलिए हमें सीखना है कैसे रणनीति करना है, कैसे स्ट्रैटेजिक लाइफ हमें जीना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा ही जीवन जिया। जब उसके सामने एक सवाल रखा गया कि कैसर को कर देना उचित है या नहीं, यीशु ने क्या जवाब दिया? एकदम बुद्धिमानी के साथ ऐसा जवाब दिया जैसे हमारी भाषा में कहते हैं कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। ऐसा जवाब दिया यीशु मसीह ने। बोले, सिक्का मेरे पास लेकर आओ, और सिक्के पर दिखा ये किसका चित्र है? बोले, राजा कैसर का। ये किसका है? परमेश्वर के मंदिर का। ठीक है, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। सवाल करने वालों को चुप करा दिया, बुद्धिमता के साथ जवाब दिया, ताकि किसी प्रकार के पछड़े में वह नहीं फंसा। जी हां, बुद्धिमानी का उसने प्रयोग किया। फिर एक बार उन्होंने उसके अधिकार पर सवाल किया कि आपको अधिकार किसने दिया है? ये सब काम करते हो, उपदेश दे रहे हो, प्रचार कर रहे हो, चंगाइयां कर रहे हो, ये सब अधिकार आपको किसने दिया है? तो यीशु ने सीधा जवाब देने की बजाय बुद्धिमता के साथ उनका जवाब दिया। यीशु ने पूछा कि मैं तुमसे पूछता हूं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को किसने अधिकार दिया था? यह अधिकार कहां से मिला? स्वर्ग की तरफ से या पृथ्वी की तरफ से, लोगों की तरफ से? कंफ्यूज हो गए वो लोग सवाल का जवाब देने में, और अंत में वो जवाब नहीं दे पाए। यीशु ने कहा, जाओ, मैं भी तुम्हें जवाब नहीं देता कि ये सब काम मैं किस अधिकार से करता हूं। उसने बुद्धिमानी का प्रयोग किया। इसलिए किया था कि वो हमें सिखाए कि हमें, हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो युद्ध है, जो रोजमर्रा के जीवन में शैतान से लड़ना है, अंधकार से लड़ना है, इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से लड़ना है, दुष्ट लोगों से लड़ना है, तलवार लेकर नहीं लड़ सकते हैं।
मना किया प्रभु ने, हमें किसी प्रकार की हिंसा करने के लिए मना किया। तलवार लेकर नहीं लड़ सकते हैं, बंदूकें लेकर नहीं लड़ सकते हैं, लाठियां लेकर नहीं लड़ सकते हैं। कौन से हमारे हथियार है? हमने पढ़ा हमारे हथियार परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य, आत्मिक हथियार है हमारे, और उन हथियारों का हमें प्रयोग करना है। और वो दूसरा हथियार हमने देखा, बुद्धिमानी। जी हाँ, रणनीतिक क्या करना है? रणनीति बुद्धिमानी का प्रयोग करना है, जो एहुद ने भी किया था, प्रभु यीशु मसीहा ने किया था, बाइबल में कितनी, नेहम्याह ने किया था, एस्तर ने किया था, मोर्दके ने किया था। किसका उदाहरण बताओ? मूसा ने किया था। कितने सारे एग्जाम्पल बाइबल जिन्होंने बुद्धिमानी का प्रयोग किया और अपनी प्रजा को बचा लिया। आज मुश्किल बात यह है मेरे प्यारों कि आज इतने अवसर हमारे सामने हैं, लेकिन हमारे लोग बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बुद्धि की कोई रणनीति नहीं कर रहे हैं। इस कारण बहुत सारी भीड़ प्रभु के पास तो आ रही है, लेकिन बहुत सारी भीड़ प्रभु के पास से छीनी भी जा रही है। शैतान उनको अपनी तरफ खींच रहा है मेरे प्यारों, क्योंकि वे बुद्धिमान नहीं हैं, बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह नहीं कर रहे, बुद्धिमानी के साथ अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। पहली बात हमने सीखा, रणनीतिक जीवन कैसे जिए, अपनी शक्ति और अपनी कमजोरी को शत्रु के सामने प्रकट ना करे। दूसरी बात हमने सीखा कि बुद्धिमत्ता का प्रयोग करे। तीसरी और अंतिम बात पढ़ के समाप्त करना चाहते हैं, और ये तीसरी और अंतिम बात समझने के लिए हमें चलना होगा प्रेरितों के काम अध्याय 17 में, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 एंड वर्स 22 और 23, 22 एंड 23, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, 17 अध्याय और उसका 22 और उसका 23। तब पौलुस ने अरियुबगुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे एथेने के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। पौलुस एथेंस गया है, एथेने गया है, किस बात के लिए? कि सुसमाचार की सेवकाई को लेकर वहां के लोगों के बीच में गया, और यहां उससे बहुत तकलीफ हुई कि यहां के लोग बहुत ही ढीठ थे, हटीले थे। वचन तो कहता है कि इनके पास कोई काम ही नहीं था, दिन भर कोई काम नहीं करते थे। तो काम क्या करते थे? वचन कहता है कि ये लोग नई नई बातें सुनने के सिवाय, नई नई बातों पर चर्चा करने के सिवाय किसी बात में समय नहीं बिताते थे। एक ही काम था, नई नई बातें। और ऐसे जगह एक कठिन स्थान है जहां पौलुस को सेवा करने में काफी थोड़ी तकलीफ भी हुई थी, तो वहां मुश्किल थोड़ा थी उसके लिए। पर अब वो कहता है, जब लोगों के बीच में खड़ा हो गया, लोगों ने पूछा, ये तो तू बता भैया, हमें तू क्यों यहां पर आया है और क्या बताना चाहता है? तो पौलुस ने कहा कि मैंने देखा कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। कैसे पता चला? अगला वचन, 23 वचन, क्योंकि मैंने फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। जी हाँ, सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं उसका समाचार सुनाता हूं। पहले तो बहुत लोग विरोध कर रहे थे, किसी और ईश्वर का प्रचारक पता चलता है, कोई कहते कुछ, कोई कहते कुछ, लेकिन जब सबने इकट्ठा होकर उसको पूछा कि भाई तू बता, तू कौन है, तो पौलुस ने अपनी बात की शुरुआत ऐसी की कि मैंने देखा तुम लोग देवताओं को मानने वाले हो, कि मैंने घूमते फिरते समय तुम्हारी वेदियां, अलग अलग जगह वेदियां देखा, और वहां पे एक वेदी ऐसी देखी जहां पे लिखा है अनजाने ईश्वर के लिए। पौलुस कहता है, जिसको तुम अनजाने में जिसकी आराधना सेवा करते हो, उसी अनजाने ईश्वर का मैं समाचार लेकर तुम्हारे पास आया हूं। क्या यह सही है कि वे अनजाने में प्रभु यीशु मसीह की जीवते परमेश्वर की आराधना कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर पौलुस को एक अवसर की तलाश थी, रणनीति, एक अवसर की तलाश थी कि उस अवसर को पकड़कर वो अपना सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार उन लोगों तक सुनाए। अनजाने ईश्वर, उन्हें पता ही नहीं अनजाना ईश्वर कौन है, शायद कोई और भी हो सकता है, लेकिन वे जीवते परमेश्वर को नहीं मानते थे और नहीं जानते थे। लेकिन ऐसे कठोर लोगों के बीच में पौलुस के पास एक मौका था कि उस मौका वो ढूंढे कि कौन सा वो मौका है, कौन सी वो बात है, कौन सी वो घटना है, कौन सा वो बिंदु है जिसको पकड़कर मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उन तक पहुंचाऊं। जी हां, मौके की खोज करें। मौका, अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं मैं, अपॉर्चुनिटी, मौके की बात कर रहा हूं। मौके की खोज करें। जब आप रणनीतिक जीवन जीना चाहते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपको मौका ढूंढना है। किस बात का? सेवा के लिए मौका ढूंढिए, सुसमाचार के लिए मौके ढूंढिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए बहाने ढूंढिए,
मौके ढूंढिए मेरे प्यारो, तब आप रणनीति, जी हाँ, सेवा करने के लिए भी एक पवित्र रणनीति की आवश्यकता होती है। एक मौके की तलाश होना चाहिए और मौके का फायदा उठाकर आप वहां पे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपको और मुझे सुनाना चाहिए, प्रभु की सेवा आपको करना चाहिए। आज बहुत सारे मौके राज्य में खुले हुए हैं, दुनिया में बहुत सारे मौके खुले हैं, पर हमारी मूर्खताओं के कारण हम वे मौके गवा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से मौके तो बहुत खुले हैं, परंतु दूसरे कई मसीहों को तकलीफें पैदा हो रही है क्योंकि कुछ मूर्ख कामों की वजह से। इसलिए मेरे प्यारो, मौके का सही फायदा उठाए, मौके को गवाए नहीं और ना उस पर कोई गलत काम हमने करना चाहिए। तो तीसरा काम हमें क्या करना चाहिए? अपॉर्चुनिटी, मौके की खोज करना चाहिए। रणनीतिक जीवन ये होगा कि ढूंढता रहे, मुझे मौका कहां मिलता है, मुझे मौका कहां मिलता है। मैं अपने जीवन की एक गवाही आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब मैं विश्वास में आया और विश्वास में बढ़ रहा था, तो उन दिनों मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था। जी हाँ, रेस्टोरेंट में काम करता था और प्रभु में बढ़ रहा था। प्रभु पर विश्वास करने के कारण घर से अलग कर दिया गया था, मैं अलग रहता था। रेस्टोरेंट में काम इसलिए करता था क्योंकि रेस्टोरेंट में, होटल में काम करने वालों को रहने के लिए कमरा और खाने के लिए भोजन भी मिलता था। तो ये दो मुझे फायदे वहां पर दिखे, इसलिए मैंने रेस्टोरेंट में काम करना चुन लिया। तो रेस्टोरेंट में ऐसा होता था कि रात को, जो रेस्टोरेंट में होता था, होटल था हमारा, तो कोई कस्टमर नहीं है और स्टाफ ज्यादा नहीं है वहां पर, बाहर वाला जो था, और मालिक भी वहां पर नहीं है। तो रात को फिर हमारा ही राज चलता था, जितना भी स्टाफ वहां बचा होता था तो हमारा राज चलता था। मैंने इस बात को एक मौके के स्वरूप में लिया। हालांकि मैं उतनी जानकारी मुझे उस समय नहीं थी बाइबल के बारे में, सेवकाई के बारे में, लेकिन मुझे ये लगा कि ये मेरे लिए मौका है। हम वो सारे टेबल, जो खाने के टेबल होते थे, उन सारे टेबलों को एक जगह इकट्ठा कर लेते थे। 25 से 40 लोग वहां पर होते थे हमारे, लगभग वो हॉल में सोते थे, बैठते थे, जो भी काम करते थे, और वो सारे टेबलों को एक जगह इकट्ठा करके वो मेरा स्टेज बन जाता था। जी हाँ, और फिर वो टेबल कुर्सियों को बजा बजा कर हम गीत गाते थे, आराधना करते थे। उन तमाम नए लोगों को हम नए नए गीत सुनाते थे, बजा बजा कर आराधना करते थे। और वही जो टेबल सारे इकट्ठा करते थे, और टेबल पर खड़ा होकर मान के जो कोई बड़ी मीटिंग चल रही है रात को, रात 12 बजे, रात 1 बजे कोई महासभा चल रही हो, बड़ा सा स्टेज बना दिया मैंने वो टेबल लगा कर, और उस पर खड़ा होकर मैं उन्हीं 25-30 लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताया करता था, बातें करते थे, चर्चा करते थे, प्रचार करते थे। और मजे की बात यह है कि प्रभु ने काम किया। उस भीड़ में से भी, उस रेस्टोरेंट में से भी बहुत सारे लोगों को प्रभु ने बाहर निकाला और अपने सेवक बनाया, अपने बच्चे बनाया। जी हाँ, ये मौका था, ये अवसर था कि इस अवसर को मैं उठाकर परमेश्वर की सेवा और महिमा करूं। रणनीति की बात कर रहा हूं मैं, रणनीति, स्ट्रैटेजी जो बात कर रहा हूं। स्ट्रैटेजी हमें शैतान से लड़ने के लिए भी जरूरी है। स्ट्रैटेजी हमें इस सांसारिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी जरूरी है, और स्ट्रैटेजी हमें सेवा करने के लिए भी जरूरी है। ये 3 मुद्दों को हमने आज देख लिया। सेवा करने के लिए भी जरूरी है। जब आप ये रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ते हो, तब परमेश्वर आपको सफलता देता है, तब परमेश्वर आपको सक्सेस देता है। और इन्हीं हथियारों के साथ हमें लड़ने की आवश्यकता है मेरे प्यारों। किसी प्रकार के शारीरिक हथियार नहीं, परंतु ये आत्मिक हथियार। मैं आज आपको एक चुनौती देना चाहता हूं कि यदि आपका जीवन एक साधारण जीवन चल रहा है तो संभल जाइए, संभल जाइए। साधारण जीवन ठीक नहीं है, थोड़ा असाधारण बनना होगा। परमेश्वर के राज्य में प्रभु की सेवा करते समय हमें थोड़ा असाधारण बनना पड़ेगा, थोड़ा रणनीति की आवश्यकता हमें पड़ेगी। जो कार्य हमें करना है, यीशु मसीह से लेकर पुराने नियम तक के हम चलेंगे, इब्राहिम तक के चलेंगे, तो आपको हर व्यक्ति इस दृष्टिकोण से उनके घटनाओं को पढ़ना शुरू कीजिए, रणनीति, तो आपको सब समझ में आएगा कैसी रणनीति उन लोगों ने रची। कूटनीति नहीं थी वो, सुन लीजिएगा, कूटनीति नहीं थी वो ऐसी रणनीति थी जिसके द्वारा वे अपने लोगों को बचा भी सके और परमेश्वर की महिमा कर सके और अपना विश्वास भी बचा सके। इसलिए उन्होंने ऐसी रणनीति का इस्तेमाल किया। आप और मैं अगर बहुत ही साधारण सा जीवन जी रहे हैं तो शांत खड़े हो जाइए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे एक असाधारण व्यक्ति बना, ताकि मैं रणनीति के साथ इस्तेमाल करूं। भावुक मत बनी जैसे हिजकिय्याह भावुक बन चुका था और अपनी सारा भेद, अपनी शक्ति और अपनी कमजोरी शत्रु के सामने ओपन रख दिया था, फंस गया। जी हां, ऐसा मत कीजिएगा। एहूद के समान बनी जिसने बुद्धि का प्रयोग किया, बुद्धि का प्रयोग करके अपने देश को 80 साल तक शांति मिलाया।
बुद्धि का प्रयोग करके। आइए हम बुद्धि का प्रयोग करें परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने के लिए। पौलुस के समान अपॉर्चुनिटी, मौके की खोज करें। आज बहुत मौके हैं मेरे पास, ऊपर आप खोज नहीं कर रहे इसलिए आपको मिल नहीं रहे हैं। आप एक बार खोज तो शुरू कीजिए, एक इस रणनीति को निभा कर तो देखिए, आपको मिलेगा कि आपको भी बहुत सारी वेदियां मिलेगी जो अनजाने ईश्वर के लिए है। बहुत सारे अवसर मिलेंगे लोगों को अपनी गवाही बताने के, सुसमाचार बताने के, विश्वास में लाने के, उनकी सेवा करने के, उनकी मदद करने के बहुत अवसर आज खड़े हैं। बस आपको रणनीति के साथ उन अवसरों का लाभ उठाना है। मैं जानता हूं कि ये विषय समझने के बाद आपके जीवन में आप जरूर सोचेंगे अब मुझे किस प्रकार से मसीह में आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए मैं प्रार्थना करूं तो आइए अपने घुटने टेके, अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे सच्चे परमेश्वर है। आपने हमसे वादा किया, वचन से कहा प्रभु कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि शत्रु की, शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। यस लॉर्ड, हमें वो मजबूती दे, हमें वो शक्ति दे पिता परमेश्वर, ताकि हम शत्रु की हर एक चाल को समझ सके, शत्रु की हर एक वार को हम समझ सके पिता परमेश्वर, और उसका सामना कर सके। प्रभु यदि हम साधारण जीवन जी रहे हैं प्रभु, तो आज अपने वचन के द्वारा हमें असाधारण बना पिता परमेश्वर, ताकि हम रणनीति चलाए, रणनीति करे प्रभु, रणनीति के साथ प्रभु की यीशु की सेवा करे, अपने विश्वास में आगे बढ़े और शत्रु को निकम्मा बनाए, शत्रु को हरा डाले, अपने विश्वास को आगे बढ़ाए, विश्वास का बचाव करे। इस संसार में दुष्ट बातें, दुष्ट अभिलाषाएं और दुष्ट काम इस संसार में हो रहे प्रभु, उनसे लड़ने के लिए प्रभु जी हमें एक रणनीति की आवश्यकता पड़ती है। ईश्वर राजा, आप हमें सिखाइए, पवित्र आत्मा आप सिखाइए। हमें नहीं समझता कि कैसे इसमें से पार होना चाहिए प्रभु, लेकिन आप हमें सिखाइए पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते पौलुस के समान प्रभु, सेवकाई के लिए बहुत सारे मौके खड़े हैं पर हम खोज नहीं पा रहे, अपॉर्चुनिटी को हम देख नहीं पा रहे प्रभु जी। हमें बता कि कहां कहां मौके हैं, कौन से अवसर मेरे लिए खुले हैं, मैं जहां जाकर मैं उस अवसरों का लाभ उठाकर आपके नाम को ऊंचा कर पाऊं। प्रभु आप हमारी विशेष सहायता कीजिए। हम धन्यवाद करते, स्तुति करते पिता, हमारे तमाम बहन और भाइयों के लिए दुआ करते प्रभु जी, जो आज ये प्रार्थना कर रहे कि मैं इस रणनीति का हिस्सा बनूं और रणनीतिक जीवन जीकर मैं परमेश्वर की महिमा करूं और अपने विश्वास में आगे बढ़ूं। प्रभु आप उनसे बात कीजिए, उनका विश्वास बढ़ाइए और अपनी महिमा उनके जीवन में कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ब्लेस किया वचनों के द्वारा। धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते राजा, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन।